वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन नीट में। द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया है एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हेलाइड कौन से होते हैं बच्चे? बेंजीन के साथ जो कार्बन होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जो कार्बन है दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है ना। इसके साथ 3 बॉन्ड होंगे तो ये बेंजाइलिक कार्बन है। इसके साथ अगर हेलोजन रहेगा तो बेंजाइलिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ कोई हेलोजन नहीं है तो मतलब ये बेंजाइलिक हेलाइड नहीं है। एराइल हेलाइड, एराइल क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। जैसे बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, इसके साथ अगर हेलोजन जुड़ा होता, ये होता है बेंजाइलिक, ये होता है एराइलिक, इसके साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। एलाइलिक, एलाइल क्या होता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो है ये दिस इज एलाइलिक कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन हेलोजन लगेगा दिस इज एलाइलिक। तो अब देखो डबल बॉन्डेड के साथ ये कार्बन लगा है, ठीक है, डबल बॉन्डेड के साथ कार्बन है तो ये क्या है? एलाइलिक कार्बन, इसके साथ हेलोजन लगा है तो दिस इज एलाइलिक हेलाइड। विनाइलिक क्या होता है? विनाइलिक होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको बोलते हैं विनाइल, इसके साथ जो हेलोजन होगा दिस इज विनाइलिक हेलाइड। तो डबल बॉन्डेड के साथ इसमें है ही नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हेलोजन होगा तो विनाइलिक होगा, तो ये विनाइलिक नहीं होगा, तो दिस इज एलाइलिक हेलाइड। तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें बोला गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। अब देखो जो C है सब में मिथाइल ही है, सबका सेम है, सारे मिथाइल है। तो हम लोग हेलोजन को देखेंगे। हेलोजन में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। इसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो साइज के बढ़ने से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो बॉन्ड इंथैल्पी है या बॉन्ड एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। तो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड है, नहीं होगा, फ्लोराइड का कम है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पे बेस्ड है, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। अब अल्कोहल का PCl3 से रिएक्शन करते हैं, तो अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से करें, PCl5 से करें, SOCl2 से करें, इसका काम क्या है? ये हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, अल्कोहल को, OH को रिप्लेस कर देता है हेलोजन से, क्लोरीन से। तो यहाँ पे ROH है, PCl3 से रिएक्शन करेंगे तो OH को Cl से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे दिया है 3 है। तो अब एक और कंपाउंड बनेगा, देखो अब 3R3Cl के साथ 3RCl बना लेगा। अब P के साथ 3 OH लगेगा, POH3 को ही हम लोग H3PO3 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? H3PO3। A की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई, दिस इज A, ठीक है। अब B में क्या है? अल्कोहल का रिएक्शन PCl5, इसका भी काम किया है PCl5 का। जो अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप, इसको Cl से रिप्लेस कर देगा, RCl, ठीक है, RCl बना लिया। अब दूसरा जो है, दूसरा Cl क्या करेगा? जो OH का H है इसके साथ HCl बनाएगा। अब एक O और 3 Cl बना बच गया तो POCl3। तो देखो RCl और HCl तो दिया हुआ है, B क्या होगा? POCl3। तो H3PO3 और POCl3 हमारा ऑप्शन देखेंगे किस में है? डी पार्ट में है, H3PO3 और POCl3, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड के लिए कौन सा रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को बोलते हैं लुकैस रिएजेंट। तो लुकैस रिएजेंट के साथ क्या होता है? जो Cl है OH को रिप्लेस करके इथाइल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग इजीली कर पाएंगे, सही है। नेक्स्ट है, देखो अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी इजीली रिएक्शन नहीं करता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, रूम टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। और तो ये तो सिर्फ HCl है, इसमें तो लुईस एसिड यूज भी नहीं किया है ZnCl2, तो ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं। टर्सरी होता तो रिएक्शन दे देता, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी भी दे देता, ये प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए इजीली रिएक्शन नहीं देगा। ये देखो टर्सरी है,
इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो CH3 3 बार है, मतलब कार्बन के साथ 3 मिथाइल है, तो दिस इज टर्सरी। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये इजीली OH दे के कार्बोकेटाइन बनाएगा जो Cl के साथ हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये करेगा, सॉरी ये था ना, ये करेगा। फोर्थ में क्या है, सेकेंडरी है, तो हमने क्या बोला, सेकेंडरी और टर्सरी करेगा। उसमें भी जिंक क्लोराइड है, एनाइडस जिंक क्लोराइड, लुकेस रिएजेंट, तो ये तो करेगा ही। 134 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हेलो एरिन का प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हेलो एरिन के प्रिपरेशन पे है। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सुटेबल मेथड कौन सा है, ठीक है। तो फिनोल NaNO2 HCl CuCl, तो इससे क्या होगा, जो NaNO2 और HCl है ये HNO2 बनाएगा, और अगर ये एनिलीन होता तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट CuCl से रिएक्शन करता है। फिनोल जो है HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा नहीं, फिर ये CuCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बेंजीन HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एनिलीन HCl के साथ हीट किया तो ये तो सॉल्ट बनाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, एनिलीनियम क्लोराइड बनाएगा। बेंजीन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस FeCl3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये रिएक्शन देगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। क्लोरीन एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 दोनों यूज कर सकते हैं। लुईस एसिड, तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, प्लस HCl, तो ये पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। प्रिपरेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, यही आपके 5 क्वेश्चंस थे अभी तक नीट में। केमिकल रिएक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो 6 में क्या है, द कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टेस्ट रेट। तो SN1 रिएक्शन कौन देगा, SN1 क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें वो देगा जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, Br निकलेगा Br-, तो ये सेकेंडरी बनाएगा, ये एराइलिक बनाएगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी तो है लेकिन फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। दिस इज बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस। टर्सरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू 3+I ग्रुप एंड हाइपर कंजुगेशन। तो टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी सबसे कम मिथाइल की होती है। उसमें भी अगर बेंजाइल और एलाइल है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इजीली SN1 रिएक्शन देगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास। 7 में रिएक्शन देख लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। A एंड B, PBr3 है, फिर एल्कोहलिक KOH है। PBr3 से क्या होगा, देखो PBr3 अगर ये फिनोल होता तो रिएक्शन नहीं करता, अब ये साइक्लोहेक्सेन के साथ OH लगा है, तो हमने क्या बोला, PCl3 के साथ क्या होता था, Cl OH को रिप्लेस कर लेता था, तो PBr3 है तो OH को रिप्लेस कर देगा Br से। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही रहेगा, OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, मिथाइल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा A हो गया। अब इसमें एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH बेस है, ये क्या करता है, एलिमिनेशन देता है, तो यहाँ से Br निकलेगा तो H यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे सेटजेफ रूल लगेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, तो एल्कोहलिक KOH डालने से एलिमिनेशन होगा और CH3 यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता तो सब्सटीट्यूशन कम होता, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा B। तो A और B, अब देखो कौन सा ऑप्शन में है हमारे पास, A ये सही है, B ये सही है, A तो इसका भी सही है लेकिन B गलत है, इसका तो दोनों ही गलत है, इसका भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो A पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, विच एमंग्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल मतलब NC एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो हमने बताया था बच्चे, जो CN है साइनाइड, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के साथ भी जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ भी। तो अगर हम लोग KCN लेते हैं
तो K+Cn- तो कार्बन जुड़ेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन AgCN कोवैलेंट होने के कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो नाइट्रोजन जुड़ता है। तो AgCN के साथ क्या देगा ये, आइसोसाइनाइड। तो HCN के साथ तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट दूसरा क्या है, RxAgCN, यही देगा, अभी हमने डिस्कस किया था। KCN के साथ साइनाइड बनेगा, ये भी नहीं होगा। NaCN H2O और इथेनॉल, ये तो H2O इथेनॉल डालने से फिर तो रिडक्शन कर देगा, तो इसका हमारा बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फ़ा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्फ़ा बीटा मतलब फर्स्ट सेकेंड से, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अल्फ़ा बीटा डीहाइड्रोजिनेशन से हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या पूछा है, रेट पूछा है, किसकी ज़्यादा रेट होगी। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट में जो अल्कीन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा अल्फ़ा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का रेट पूछा गया है, मतलब एलिमिनेशन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो अल्कीन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे। अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी रेट ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट में यहाँ से आयोडीन निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे पहले से है, तो ये देखो रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो सेकंड है इसमें अगर यहाँ से हेलोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी एक ही है। और तीसरा में देखो यहाँ से आयोडीन निकलेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इधर से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट का हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट का 1 और 2 में है। तो फर्स्ट के बाद इसमें मोर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सेकंड में थर्ड में मोर सब्स्टिट्यूशन है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड हो जाएगा, जो कि बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसमें मैग्नीशियम डालें, तो मैग्नीशियम डालने से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजीली कौन बनाएगा, जिसके लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन मैग्नीशियम ट्राइथर के साथ कौन करेगा, इजीली ब्रोमीन करेगा। तो यहाँ पे तो क्लोरीन है बेंजीन के साथ, ये ब्रोमीन जो है ये बना लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। अब इंटरमीडिएट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब वही है। अब D2O डाला तो X बनेगा। X क्या होगा, D2O डालने से क्या होगा, D2O मतलब वाटर डालने से क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने क्या पढ़ा है, अगर वीकली एसिडिक सब्सटेंस भी आ जाता है, जैसे वाटर, NH3, एसिटिलीन, ये भी क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, MgBr को अलग कर देगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो D2O है तो ड्यूटेरियम आ जाएगा, तो D2O डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ये इसे रिड्यूस करके ड्यूटेरियम आ जाएगा। Mg के साथ एक Br है, दूसरा OD आ जाएगा, तो X इज दिस। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, ये हमारा उल्टा लिख दिया है, सी पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो SN2 में क्या होता है, लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। अब इसमें बल्की ग्रुप बढ़ते जाए, जितना कम बल्की ग्रुप होगा, बल्की ग्रुप अगर घटेगा, अब हमारा इधर ऑर्डर दिया हुआ है, जितना कम बल्की ग्रुप होगा उतनी SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो फर्स्ट तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसमें देखो बल्की ग्रुप ज़्यादा होगा, 3 मिथाइल हो जाएगा, तो इससे इसकी बल्कीनेस बढ़ रही है। ठीक है ना, तो फोर्थ की तो सबसे कम हो जाएगी, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फोर्थ सबसे कम, फर्स्ट सबसे ज़्यादा। तो कौन सा आ रहा है, फोर्थ सबसे कम, फर्स्ट सबसे ज़्यादा, ये दिख रहा है हमारा एक, इसमें भी दिख रहा है, ये दोनों तो गलत हो गया। अब सेकंड और थर्ड में देखना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड में इसमें 2 लगा हुआ है, तो इसकी बल्कीनेस ज़्यादा होगी, तो थर्ड की कम होगी। थर्ड की कम किस में है, थर्ड की कम है हमारा सी पार्ट में। ठीक है, सी में है थर्ड की, 1 मिनट, 1/3 थर्ड पार्ट का देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी प्राइमरी, अच्छा ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी की तो कम ही होगी, थर्ड से कम सेकेंडरी की होगी, सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट की कम है, सेकेंड पार्ट होगा, डी पार्ट होगा। क्योंकि देखो जो SN2 में है बल्कीनेस होता है, इसीलिए सबसे कम टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी,
इस दोनों में इसमें बल्क की ज़्यादा है तो फोर्थ की सबसे कम, उससे ज़्यादा थर्ड की। ये प्राइमरी होने के बाद भी इसकी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बल्कीनेस के कारण। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा डी पार्ट करेक्ट हो गया। इस तरह से नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग, तो 12 में क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कायरलिटी मतलब कायरल सेंटर की बात कर रहा है। कायरल सेंटर वो होता है, वो एटम होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और चारों डिफरेंट ग्रुप लगेंगे। ठीक है, और SN1 रिएक्शन में हमारा जो है रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है जिसे वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। SN2 में इन्वर्जन होता है जिसे हम लोग वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इनकरेक्ट बोला गया है तो ये तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। एनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एकदम गलत है। एनेंशियोमर आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, जो कि हमने डिफाइन किया था, ये इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर होगा। रेसेमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी सही है, क्योंकि रेसेमिक मिक्सचर में क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर होता है एनेंशियोमर का, तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन इसका ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव एंगल से रोटेट करेगा तो दूसरा नेगेटिव एंगल से रोटेट कर देगा। SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंशियोमर, इसीलिए तो इसे रेसिमाइजेशन बोलते हैं। वैसे एग्जैक्टली 1:1 नहीं होता है, अगर ये नहीं होता तो इसको भी बोल देते। इसमें ज़्यादा जो है हमारा इन्वर्जन होता है, रिटेंशन कम होता है, तो 1:1 नहीं बोलेंगे, रेसिमाइजेशन होता है, इसीलिए ये पार्शियली करेक्ट है। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या बोला गया है? द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट 2 इन बेस्ड ऑन सेटजेफ रूल। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल। हक्केल्स रूल तो एरोमेटिसिटी के लिए, हुंड्स रूल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। हॉफबेन रूल तब यूज होता है जब हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये तब होगा जब हमारा बेस बल्की होगा तब। तो हॉफमैन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे सेटजेफ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अब ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन को।